हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी है सुबह सुबह का समय, सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा ब्लॉग अभी अभी से स्टार्ट हो रहा है। सुबह सुबह मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह सुबह की रूटीन आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और मेरे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, इसी तरह प्यार और सपोर्ट दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मतलब सुबह सुबह की रूटीन ये है कि अभी चले गए हैं बच्चे स्कूल, और स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं। मम्मी लोग भी उठ गए हैं और मम्मी लोग भी अपना मुंह वगैरह धो रहे हैं और मैं यहाँ पे नीचे आई हूँ। नीचे थोड़ा देर मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर थोड़ा देर बैठती हूँ, हरी हरी मेरे झाड़ों की ताजगी देखती हूँ, पत्तियाँ वगैरह देखती हूँ जो खराब हुई है, जो गंद मतलब ऐसी पीली सी जो पड़ गई है, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के साफ़ सुथरा करती हूँ। मैं झाड़ों को भी साफ़ सुथरा करती हूँ, देखती हूँ ये सारी चीज़ें। तो चले अपन झाड़ झाड़ वगैरह देखते हैं, कौन सी पत्तियाँ खराब हुई है, कौन सी पत्तियाँ अच्छी हुई है। तो ये सारी चीज़ें अपन निकालेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे। सुबह सुबह उठे और ग्रीन चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को अपन ध्यान से अगर देखें ना, तो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ये सारी चीज़ें। और मैं सुबह सुबह मम्मी को भी सजेस्ट करती हूँ। और फिलहाल में अभी बड़ी मम्मी आए हुए हैं, तो बड़ी मम्मी को भी यही बोलती हूँ कि आप सुबह उठो। और उठने के बाद मैंने गैलरी में भी ये पौधा लगा के रखी हूँ, झाड़ लगा के रखी हूँ, ताकि देखो इस प्रकार से ना ऐसे कीड़े खा लेते हैं इस झाड़ों को। तो अगर अपन केयर करो ना सारी चीज़ों को, तो मतलब मस्त रहते हैं झाड़। और इतने से भी मतलब ये चमकदार, कितनी चमकदार पत्तियां दिख रही है ना। तो ये सारी चीज़ें केयर करने के ऊपर होता है। जैसे अपन अपने आप को केयर करते हैं ना, वैसे अपने झाड़ पेड़ पौधों को, घर को अगर केयर करेंगे तो अपना घर भी बहुत अच्छा रहेगा और झाड़ झड़ोके भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैंने बड़ी मम्मी को भी यही सजेस्ट करी कि बड़ी मम्मी आप, अभी तो मैं बोल रही हूँ आप तो कर रहे हो, अगर आप अपने भी घर जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी उनके भी घर में झाड़ है, उनके भी घर में मतलब झाड़ झड़के है। तो बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं उनके भी घर में। तो उनको ये चीज़ मालूम नहीं थी, तो मैंने उनको बताई कि बड़ी मम्मी आप ना घर भी जाएंगे ना, तो ये काम ज़रूर करना। सुबह उठते हैं ना नींद में से, तो उठने के बाद ग्रीन चीज़ों को कैच किया करो। ग्रीन चीज़ों को कैच करने से ना अपनी आंखें भी मस्त रहती है, बहुत अच्छी रहती है ये सारी चीज़ें। तो मैंने मम्मी को भी सजेस्ट करी हूँ इस चीज़ों को कि, और मम्मी के लिए तो मैंने स्पेशली ऊपर गैलरी में जहाँ मम्मी बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं ना सुबह सुबह चाय वगैरह पीने के लिए, तो वहाँ पे मैंने मम्मी के लिए मतलब झाड़, ये वाला झाड़ रखी हुई हूँ। और मम्मी को ये बोली हूँ कि मम्मी सुबह उठते हैं ना तो ये झाड़ को देखे करो। तो मम्मी बोल रहे थे क्यों, तो मम्मी इसलिए बोल रहे थे कि मम्मी को ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती। अगर मैं सारी चीज़ें उनको बताती हूँ और ये सारी चीज़ें उनको बता के सिखाती हूँ, सारी चीज़ें उनको जो ही चीज़ नहीं मालूम रहती ना जिनको, तो उनको अपन को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से ना, ऐसी ज़्यादा मात्रा में भी पानी लग रहा है ना झाड़ों में, तो इसलिए ये नीचे से जड़ वगैरह ना इसकी गल जैसी गई है, तो अपन इसको ना काट के निकाल लेंगे। इस प्रकार से अगर अपन ध्यान देंगे ना, तो झाड़ों में जैसा का वैसा ही रहेगा। और अभी मैं मतलब झाड़ में तो पानी वगैरह डाल नहीं रही हूँ। ज़्यादा मात्रा में पानी डालने से भी मतलब झाड़ ऐसे गल जा रहे हैं। पानी तो अपन डाल नहीं रहे हैं, लेकिन अभी मतलब इसका बारिश का पानी लग रहा है ना, तो ये नीचे से गल जैसी गए हैं। तो इसलिए अपन जो ख़राब पत्तियां है ना उसको निकाल देंगे सारी। और यहाँ पे भी देखो, ये वाले भी झाड़ में इसकी भी जो ख़राब पत्तियां है ना वो निकाल देंगे अपन। जो भी ख़राब पत्तियां है सारे झाड़ों की, तो वो सारी चीज़ें अपन को ध्यान देना पड़ता है, निकालना पड़ता है, नहीं तो वो कैसा सारी जड़ों को ख़राब करता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर अपन से ध्यान देंगे ना, तो इसलिए अपना झाड़ सारी चीज़ें हरी भरी रहती है। तो जो भी है ये ख़राब पत्तियाँ, तो मैं इसको काट के निकाल दूँगी ताकि अच्छे पत्तियों को वो ख़राब ना करे।
ये भी पत्तियां देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये गैलरी वाला झाड़ है मेरा, गैलरी में मैंने ये मतलब झाड़ लगाई हूँ मनी प्लांट का। तो ये मैंने मम्मी को बोली हूँ कि जब भी मतलब आप यहाँ पे बैठते हैं ना तो इसको देखे करो। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी हमेशा ग्रीन चीज़ों को कैच किया करो। ग्रीन चीज़ों को कैच करने से बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रोटीन भी मिलता है अपने आँखों को और बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी ग्रीन चीज़ों को सुबह-सुबह कैच करने से बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ध्यान से सुबह-सुबह जब उठते हैं ना तो ग्रीन चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को कैच किया करो। और अब चलते हैं अपन किचन पे। किचन का काम करने के लिए देखते हैं कि क्या-क्या है। अभी तो सुबह-सुबह का समय है, तो बच्चे लोग भी स्कूल चले गए, हस्बैंड जी भी चले गए और सारी चीज़ें अपने को करना है, काम की रूटीन करना है। तो करते हैं, अब चलते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो ऐसा पूरा व्यस्त रहता है, सारा फैला फूला रहता है। ये बास्केट ऐसी फैली रहती है, उनके कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो अब पूरा सारा पहले तो पसारा उठाऊंगी, फैलान उठाऊंगी, जहाँ की चीज़ें वहाँ रखूंगी, ब्लैंकेट तक घड़ी नहीं होती है। तो अब अपना जो काम है देखो, पसारा कितना, कपड़े लत्ते सब जैसे कि वैसे ही, फ्रिज के ऊपर देखो कितना पसारा। और किचन में भी देखो आप कितना पसारा है। अब उतना तुरंत तुरंत में हो नहीं पाता सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह भी है। ये सुबह के बर्तन है, रात के टोटली सब करके सोते हैं, फिर उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हो जाती है। कढ़ाई वगैरह नहीं घसते हम लोग रात के। अभी जो गरम वरम करके मैं सब्जी वगैरह दी थी बच्चों को, टिफ़िन बनाई, हस्बैंड जी के टिफ़िन बनाई, तो इसीलिए सारा फैला फूला है। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और मैं अब कंटिन्यू काम में लगती हूँ। देखते हैं कितने मतलब कितने बजे मेरा काम ख़त्म होता है, तो आप लोग को बताऊंगी मैं। और मेरे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और आप लोग भी अपने अपने घर में यही रूटीन रहता है, जो हाउस वाइफ है मेरे जैसी, और मेरे जैसी जो महिला है, जो अ, ये हाउस वाइफ है और जो सारी चीज़ें घर का काम करती है, तो वो मेरी फीलिंग समझ सकते हैं कि अपन को सुबह सुबह कितना मतलब रहता है। और उस चीज़ में अपन ये काम करना, ब्लॉग शूट करना, तो कितना मतलब ये रहता है, टफ है। तो आप लोग बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आप, अभी अपन किचन का काम करते हैं, चलते हैं अब। और मम्मी का दवाई देने का समय हो चुका है। गुड मॉर्निंग। हो गई सुबह। हाँ, हो गई। दिन निकल गया, दवाई दे दे कहीं। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलिए, मम्मी को अब दवाई देने का समय हो गया है। और आप लोग यहाँ पे, मैं आप बताते थोड़ी देर के बाद में, यहाँ पे गर्म पानी से ही मम्मी को दवाई देते हैं अपन। ये वाली दवाई है हड्डियों को, मतलब मम्मी को वात की शिकायत है ना, तो ये हड्डियों में मतलब प्रोटीन का काम करता है। और जड़ जड़ में जो मम्मी को जॉइंट जॉइंट में दर्द होता है ना, तो उस चीज़ का काम करता है। ये आयुर्वेदिक दवाई है और इसको मतलब मम्मी को हमको सुबह सुबह खाली पेट में और गुनगुने पानी में देना पड़ता है। तो चलते हैं, मम्मी को दवाई देते हैं। मम्मी का दवाई देने का समय हो गया है। तो ये भी काम मैं ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी को मतलब दवाई वगैरह का नहीं समझता है। समझता तो है कि गुनगुने पानी में पीना है, लेकिन क्वांटिटी में देना पड़ता है ना। तो ये जो एमएल वगैरह जो देते हैं ना, तो एमएल वगैरह का नहीं समझता। तो जैसे कि ये 10 ml अपने को सुबह देना पड़ता है मम्मी को दवाई, तो वो चीज़ फिर मैं ही करती हूँ। और जो भी समय से है तो वो सारी चीज़ें मतलब देना पड़ता है कंटिन्यू। तो मतलब उनकी दवाई में और उनकी तबीयत में भी सुधार हो चुका है इस प्रकार से। तो चलो चलते हैं, मम्मी को दवाई दे देते हैं पहले। अपनी दवाई बन के रेडी हो गई है और दवाई अपन को अच्छी तरीके से ऐसा घोल लेंगे। और पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होता है, वो मम्मी जाने। और मम्मी को अपन दवाई दे देते हैं। चलो, वहाँ पे मम्मी बैठे हुए हैं गैलरी में और यहाँ पे मेरा काम चालू था। फिर मम्मी को मैंने दवाई दे देती हूँ पहले। लो मम्मी। आ गई हूँ। और कभी कभी बेचारी मम्मी के ऊपर दया भी आती है, इतना मतलब उनको अभी मैंने 2 बार जय श्री राम बोली,
तो उन्होंने मतलब सुने नहीं। तो वो कैसा है, थोड़ा-सा उन्हें कम सुनाई देता है और आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि मतलब जैसे कमेंट वगैरह करेंगे या फिर आगे आगे चल के बोलेंगे ही कि आप अपनी सास को मतलब 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं या फिर बार-बार बोलते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि उन्हें मतलब थोड़ा ऊँचा सुनते हैं और मैं भी अपनी वीडियो में थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से बातें करती हूँ, ज़ोर-ज़ोर से बोलती हूँ मम्मी से जब बात करने का समय आता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मम्मी ऊँचा सुनते हैं और मम्मी की मशीन भी है, लेकिन वो मशीन घर पे नहीं लगाते हैं। कान की मशीन है उनकी, जब वो बाहर वगैरह जाते हैं, जब लगाते हैं और मतलब स्पीकर है। तो अपन कैसा भाई माइक वगैरह है या फिर स्पीकर की जगह पे अपन जाए, स्पीकर जैसे सुने कान में हेडफ़ोन लगाए, तो कितना झन-झन, भन-भन लगता है ना, तो वैसे ही उन्हें फ़ील होता है, तो इसलिए वो घर पे नहीं लगाते। वैसे सुनते हैं, थोड़ा ऊँचा सुनेंगे, लेकिन जैसा अपन धीरे बात करेंगे ना, तो वो वैसा नहीं सुन पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए अब उन पे बीत चुकी है, काफ़ी उम्र से है, बहुत दिनों से है उनको। तो हमने डॉक्टर से मतलब सलाह ली है, बात करे हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब हो सकता है क्या? लेकिन जो नेचुरल चीज़ होती है, वो चीज़ अगर अपन ने खो दिए है, तो वो चीज़ कभी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर ने भी हमसे यही सजेशन की है कि ये नहीं हो पाएगा, तो आप मतलब ये जो है मशीन, तो मशीन ही लो। तो मशीन ने हमने लिए थे, नहीं तो हम ऑपरेशन का सोच रहे थे कि कान में मम्मी का ऑपरेशन कराएँगे। तो नहीं हो पाएगा उनकी उम्र के से और उम्र के बाद से, और काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों से है उनको, बहुत दिनों से है। और मतलब ये तो बता रहे थे कि हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं मम्मी को ऐसा। तो उस समय समझ जाओ कुछ ये नहीं था और दिमाग भी नहीं था, तो उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी हम लोग ने ध्यान दिए मम्मी के पास, तो मम्मी को तो मतलब बहुत बीत चुकी है उनको, तो ये सारी चीज़ें मतलब नहीं हो पाएंगी अब। तो इसीलिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि जब भी मैं वीडियो मम्मी से बात करती हूँ तो थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ। तो मेरा बोलना ऊंचा बोलने का रीज़न यही है कि मम्मी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। और फिर कई मतलब मशीन वगैरह है, लेकिन वो बाहर लगाते हैं, घर पे नहीं लगाते। चलिए अपन काम कंटिन्यू कर लेते हैं अब अपना। ये बातें तो अपनी होती ही रहेंगी और बातें कभी नहीं ख़त्म होती मेरी, और मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। चलिए अपन कंटिन्यू अपना काम कर लेते हैं। फाइनली फ्रेंड्स मेरे सारे काम हो गए हैं, और अभी मैं आप लोग को बताई थी कि सुबह 8 बजे से अ, अभी 12 बज रहे हैं और मेरे पूरे काम हो चुके हैं। और ये मम्मी ने मेरे लिए कल के जो बड़े के पेस्ट बच गए थे तो ये निकाल के दिए हैं, और साथ ही साथ बड़ी मम्मी ने भी खा लिए। और यहाँ पे चाय पानी सब हो चुका है, नाश्ता वास्ता भी हो गया है और मेरे काम भी हो गए साथ ही साथ। और यहाँ पे बड़ी मम्मी बैठे हैं, बड़ी मम्मी का नाश्ता वास्ता हो गया। बड़ी मम्मी को नहीं आता भाई, अब बड़ी मम्मी पिक्चर देखेंगे, है ना बड़ी मम्मी? नाश्ता होगा, पिक्चर देख के आऊंगी। पिक्चर देख के आएंगे रहूंगी, अच्छी अब। अच्छी लगती है मेरे को। हाँ, अब पूरा मतलब मेरा फाइनली पूरे काम हो गए हैं। आओ लगा दो पिक्चर। तो आपको नीचे भी दिखा देती हूँ, मैं नीचे देख के आना, सीढ़ी गीली है। हाँ, तो नीचे भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि मेरे पूरे काम हो गए हैं टोटली, और घड़ी भी दिखाती हूँ कि अभी बज रहे हैं कितना। अभी 15 मिनट बचे हैं 12 बजने में, और मेरे पूरे सारे काम हो गए हैं। आंगन वगैरह भी साथ ही साथ धोई हूँ मैंने। तकिए मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि बच्चे ना बहुत ही वो करते हैं, एक में एक तकिया वगैरह फेंकेंगे ये। तो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ बड़ी मम्मी को एक तकिया दे दी हूँ और ये वाले सोफे में रख दी हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत धूम करते हैं। अभी तो स्कूल गए हैं तो थोड़ा शांत शांत घर लगता है, घर में अच्छा भी नहीं लगता है कि नहीं, घर में नहीं रहे तो। और हाँ, और घर में रहे आए तो फिर चालू हो जाता है, इधर फेंक उधर फेंक। लेकिन उतने मेरे बच्चे करते नहीं हैं, हाँ फिर भी नहीं करते। जैसी पहले के जैसी जो बच्चे करते ना, एकदम पसारा धूम धूम, तो सब नहीं करते। और एक मतलब मैंने मतलब डांट के रखी हूँ ना, फिर भी भाई करते हैं। और यहाँ का भी
पूरा जितना सिस्टमेटिक ये दिख रहा है ना, अभी मैं बाद में भी आप लोग को ये वीडियो बताऊंगी, फिर देखना। पूरे काम हो गए मेरे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताई थी कि 8 बजे से 12 बजे तक की मेरी रूटीन क्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करी हूँ। ये इस घर का ही काम था, और हालांकि मैं तो काम करते हुए की शूटिंग नहीं करी, और क्या ही शूटिंग करना, काम करते की तो अपने अपने घर में सभी काम करते हैं, लेकिन एक रूटीन बताई हूँ। और एक हाउसवाइफ क्या करती है ये मतलब जागरूक कर रही हूँ। जो मतलब जो बाहर वर्कर करते हैं, जो लेडीज़ करती, जेंट्स करते, एक वैल्यू नहीं देते, एक वैल्यू मतलब समझ ही नहीं पाते उस चीज़ को कि हाउसवाइफ क्या करती है। तो मैं बस सिर्फ ये वीडियो में ये ही शेयर कर रही हूँ कि एक हाउसवाइफ के बिना घर नहीं चलता है। हाउसवाइफ सभी काम कर सकती है, घर घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, बाहर बाहर का भी काम कर सकती है। और साथ ही साथ जब हाउसवाइफ नहीं रहे ना, तो भाई तुम करेंगे क्या? कर ही नहीं सकते कुछ चीज़, हाउसवाइफ के बिना कुछ नहीं कर सकते। घर में एक ना एक मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, जो घर संभाले, अपने को संभाले, बच्चों को संभाले, और हस्बैंड जी को संभाले, घर के जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको संभाले। तो उनके जरिए ही अपन मतलब उनके बदौलत ही अपन कुछ कर सकते, उनके बदौलत ही अपन करेंगे आगे, और तुम बढ़ भी रहे हमारे ही बदौलत। इसलिए कभी भी हाउसवाइफ को कभी नीचे नहीं समझना चाहिए, और कभी नीचे गिरा के बात भी नहीं करना चाहिए। एक हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है मेरी वीडियो का, सिर्फ यही एक था कि आप लोग को मैं एक जागरूक करूं और बताऊं इस चीज़ को कि भैया सभी कुछ सब सब काम छोटे बड़े नहीं होते, सब काम इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी काम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो, चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, आगे मिलते हैं कुछ नया और कुछ प्यारा सा लेकर। जब तक के लिए राधे राधे, जय महाकाल।